उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से तकरीबन 3-4 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि कैसे इंडिया का एक फेक न्यूज़ का पूरा नेटवर्क यूरोप में काम कर रहा था, जिसको यूरोप की डिसइंफो लैब जो है, यूरोप का जो इदारा है जो डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ काम करता है, उसने एक्सपोज किया। लास्ट ईयर वो पकड़ा गया। आज मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा उस फेक न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से जिसमें 260 से ज्यादा वेबसाइट्स शामिल हैं, जो 60 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है। ये प्रो इंडियन नेटवर्क है और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। अब उसी इदारे ने इंडिया का एक और नेटवर्क पकड़ा है, बल्कि उसी नेटवर्क का वो हिस्सा है, फेक न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा है जो इंडिया की जानिब से चलाया जा रहा था, उन लोगों की जानिब से चलाया जा रहा था जिसका मकसद इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करना था और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना था। बुध वाले दिन ये रिपोर्ट जारी की है डिसइंफो लैब ने, ईयू की, यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफो लैब है, इदारा है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। अब उसको बीबीसी ने भी कवर किया है, दीगर जो न्यूज़ के इदारे हैं उन्होंने भी कवर किया है। मुझे इस हवाले से तकरीबन 2-1 माह पहले पता चला था कि इसके ऊपर काम हो रहा है और मैंने उस वक्त भी शेयर किया था कि मैं जब ये रिपोर्ट कम्प्लीटली बाहर आ जाएगी फिर मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करूंगा। अब वो रिपोर्ट सामने आ गई है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक कि सन 2005 से इंडिया का एक फेक न्यूज़ नेटवर्क काम कर रहा है जिसमें 750 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, 100 से ज़्यादा ममालिक में ये फैला हुआ है। इसके अंदर नकली NGOs भी हैं, खैराती इदारे, जाली खैराती इदारे हैं जिनको बनाया गया है और जिनका मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। और वही किरदार जो लास्ट टाइम पे जब पकड़ा गया था नेटवर्क, उसमें जो किरदार सामने आए थे, एक श्रीवास्तव ग्रुप का नाम सामने आया था जिनके ऑफिसेज दिल्ली में भी थे, यूरोप में भी थे, और उस हवाले से तमाम तफसील मैंने आप लोगों से शेयर की थी। इस नेटवर्क के पीछे भी वही लोग हैं। अब पूरी तरीके से इनको एक्सपोज किया गया है। इसमें लोगों के नाम बताए गए हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और ये किस किस्म की खबरें लगाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों ने जो फेक NGOs बनाई हुई थी, NGOs ऐसी जो कहती थी कि हम इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका असल मकसद ये होता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, जिनीवा में किया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में किया जाए। और ये इस तरह करते थे कि लोगों को भेजते थे मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ सेशंस में अक़वाम मुत्तहिदा के, और बताते थे कि जी ये इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। और अक्सर उन लोगों को जिनको भेजा जाता था उनको भी नहीं पता होता था, उनको ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेड करते थे कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में बलोचों के साथ ये हो रहा है, पठानों के साथ ये हो रहा है, ख़वातीन के साथ ये जुल्म हो रहा है। और उस पर उन लोगों से मुजाहरे भी करवाते थे, उन लोगों से लेक्चर भी दिलवाते थे। फिर इन्होंने मुख्तलिफ NGOs बनाई हुई थी, जिस तरह फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह बलोचों के हकूक़ के हवाले से भी इन लोगों ने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। और ये लोग जिनीवा में इस हवाले से मुजाहरे भी करते थे और मुख्तलिफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराते थे। और जब भी कभी अक़वाम मुत्तहिदा का समिट होता था, उनका इजलास होता है, तो वहाँ पे आगे पीछे जो छोटी मोटी मीटिंग्स हो रही होती हैं, गैदरिंग्स हो रही होती हैं, वहाँ पे ये अपने लोग भेजते थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे। दूसरा ये कि ये जो सब निज़ाम चल रहा था, ये जो सारा फेक न्यूज़ का नेटवर्क और फेक NGOs का नेटवर्क चल रहा था, ये 2005 से चल रहा था। और शुरू में इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें लगाना था, पाकिस्तान को डिसक्रेडिट करना था। अक़वाम मुत्तहिदा में, जनरल असम्बली में और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उनके जब इजलास होते थे वहाँ पे जाके ये नकली इन्फॉर्मेशन देते थे। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट इंटरनेट पे मौजूद है। अब इसको BBC ने भी आज कवर कर लिया है, दीगर इदारों ने भी इसको कवर कर लिया, और ये EU की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट है। और ये स्पेशली मैं अपने इंडियन दोस्तों से कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस हवाले से सर्च करें, जाके रिसर्च करें, गूगल करें, और आपको पता चले कि इंडिया क्या किरदार अदा कर रहा था। इसलिए कि अक्सर आप लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्सर ये आप लोग ये कहते हैं, बार बार आपका मीडिया ये आपको बताता है कि ISI मीडिया को कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी मीडिया को कंट्रोल कर रही है, वो नकली खबरें चलाते हैं। लेकिन आपके हवाले से 1 साल के अंदर 2 दफ़ा यूरोपीय यूनियन के डिसइंफो लैब ने पकड़ा है कि किस तरह कितने बड़े पैमाने के ऊपर फेक न्यूज़ नेटवर्क चल रहा है, फेक NGOs चला रहे हैं, और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत इन्फॉर्मेशन देना है, मीडिया को कंट्रोल करना है। और बहुत सारी इन्होंने जो फेक न्यूज़ की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 750 प्लस फेक न्यूज़ आउटलेट्स और ये सारा नेटवर्क है वेबसाइट्स का, उसके अलावा फेक NGOs का।
उसमें ये करते इस तरह थे कि एक खुद ही एक फेक न्यूज़ चलाते हैं, फिर दूसरा उसको कवर करता है, फिर तीसरा उसको कवर करता है, और फिर इंडिया के अंदर एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, फिर वो उसको कवर करती है, फिर वहाँ से वो खबर चलती चलती इंटरनेशनल मीडिया तक भी आ जाती है, इसलिए कि जब वो इतनी जगह पे कवर हो जाती है लोग समझते हैं कि वो ऑथेंटिक खबर है। तो ये इनका तरीका वारदात था, इस तरीके से ये सारी वारदात डाल रहे थे। इसमें ANI एशियन न्यूज़ जो एजेंसी है, आपको पता है इंडिया में उसके कितने ऑफिसेज हैं, ANI सबको पता है, और कौन उसको चलाता है, कहाँ से उसकी फंडिंग होती है, सबको पता है। वो इसमें मेन किरदार अदा करते थे ANI वाले, और ये रिपोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद इन्होंने ये किया कि एक इंसानी हकूक़ के प्रोफेसर थे और बहुत उनका नाम है, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से भी वो बड़े जाने पहचाने जाते थे, इंटरनेशनली इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की वो बात करते थे। उनके हवाले से भी इन्होंने एक फेक NGO बनाई, और उसके साथ साथ उनकी डेथ हो चुकी है 2006 में। वो 2006 में वो फौत हो चुके, लेकिन ये बाद में 2007 में अप टू 2011 इस तरह की खबरें देते रहे कि उस प्रोफेसर ने पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये कहा, हालांकि वो उनकी पहले डेथ हो चुकी थी। तो उसके साथ साथ जो डिसइंफो लैब है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने नशरियाती इदारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो हैरान रह गए हैं कि इतना सोफेस्टिकेटेड 15 साल से ये फेक न्यूज़ का, वेबसाइट्स का ये पूरा नेटवर्क और NGOs का नेटवर्क चला रहे हैं, ये प्रो इंडियन लॉबी। और लास्ट ईयर जब हमने इनको पकड़ा, उसके बाद जो चीज़ें पकड़ी गई थी वो तो इन्होंने बंद कर दी, जिसमें EP टुडे भी आपको याद होगा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो एक मैगजीन निकालते थे और वो यूरोपीय पार्लियामेंट में भेजते थे हर यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर को, और यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर समझते थे कि ये हमारी पार्लियामेंट का मैगजीन है, हालांकि वो इंडियन लॉबी चला रही थी और उसमें वो नकली खबरें लगाते थे पाकिस्तान के हवाले से। तो अब जो नेटवर्क पकड़ा गया उसमें भी EP टुडे का भी जिक्र है कि उसमें भी ये खबरें चलाते थे। और उसके अलावा ये जो नेटवर्क है, ये 100 से ज़्यादा 100+ कंट्रीज़ में इनके मुख्तलिफ जगहों पे इनकी आउटलेट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी वेबसाइट्स और सर्वर्स बेस्ड हैं, और सब कुछ इन्होंने फेक एड्रेसेस पे किया हुआ है। और इसमें वही कैरेक्टर श्रीवास्तव ग्रुप, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, उनका नाम आया, और ये सब जाके इंडिया से इनका ताना बाना मिलता है, और ये प्रो इंडियन कंटेंट करते हैं और एंटी पाकिस्तान कंटेंट करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में जितना भी प्रोपेगेंडा होता था इनिशियल ईयर्स में, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होता था, और इस तमाम नेटवर्क का मकसद जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खबरें लगाना था, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करना था, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, माइनॉरिटीज़ के हवाले से, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के हवाले से, ताकि पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब हो। लेकिन जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसी नेटवर्क ने चाइना को भी टारगेट करना शुरू कर दिया और चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, चाहे वो ईगर मुसलमानों के हवाले से हो, दीगर माइनॉरिटीज़ के हवाले से हो, झूठी खबरें लगानी शुरू कर दी उनके हवाले से भी। अगेन ये वही सारा नेटवर्क था जो पहले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था, लेकिन अब इसने चाइना को भी बीच में शामिल कर लिया। इस हवाले से मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, इंटरव्यू भी करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आजकल मैं ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह उस रिपोर्ट की, मीडिया की कवरेज की, वो भी आपके साथ शेयर कर दी हैं, और आप खुद भी जाके गूगल करके देख सकते हैं। तो वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो बार बार इंडिया वाले हमें कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर रियासत मीडिया को कंट्रोल करती है, झूठी खबरें लगाती है, वो इसलिए कहते हैं कि इनकी रियासत का काम ही ये है, इसलिए कि इनकी जानिब से बार बार ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं और इंटरनेशनल फोरम्स पे पकड़ी जाती हैं। और ये जो कि डिसइंफो लैब ने ये सब कुछ पकड़ा, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने वेंसडे को रिपोर्ट निकाली, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि अगस्त में, इसी बरस अगस्त के अंदर मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी। तकरीबन 3 माह पहले मुझे पता चला था कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब ये चीज़ें आ जाएं तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए कि अगर मैंने पहले शेयर किया तो हमारे इंडियन दोस्तों ने कहना है कि ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये ISI का प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब EU की डिसइंफो लैब ने कल रात को ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसके बाद BBC ने भी इसको अब कवर कर लिया, और कल रात को EU की डिसइंफो जो लैब है उनकी जानिब से इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैंने टिकटॉक के ऊपर लाइव जाके
जो वहाँ पे मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैंने बताया भी था कि इस तरह की खबर आने वाली है और कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर मैंने उस लाइव के अंदर कहा था, वीडियोस लोगों ने रिकॉर्ड की होंगी, मैंने उसके अंदर भी कहा था कि अभी मैं ये खबर नहीं दे रहा, इसलिए कि अगर अभी मैंने ये खबर दी तो सबने कहना है कि झूठी खबर है। पहले मैं चाहता हूँ कि बड़े नशरियाती इदारे, बड़े न्यूज़ एजेंसीज इसको कवर कर लें, BBC इसको कवर करे, सब कवर करें, उसके बाद मैं दूंगा ताकि कोई इसको फिर डिनाई ना कर सके। मेरे इंडियन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाएं, खुद इस हवाले से रिसर्च करें और अपनी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से सवाल करें कि ये क्या चक्कर है कि 15 साल से आप लोग फेक न्यूज़ वेबसाइट्स, फेक न्यूज़ नेटवर्क, इतना बड़ा फेक न्यूज़ का ये नेटवर्क है कि EU डिसइंफो लैब के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि हमने आज तक इतना बड़ा नेटवर्क नहीं पकड़ा, इतना सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क नहीं पकड़ा जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे, इतने लार्ज स्केल इस तरीके से झूठी खबरें किसी मुल्क के खिलाफ लगाई जा रही हों, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो। और इसमें जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और शुरू में काफ़ी अरसा, काफ़ी बरस इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना था, लेकिन बाद में जब CPEC के मामलात आए तो उसके बाद चाइना को भी इन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया और 2005 से ये नेटवर्क चल रहा है। आज इंडियन दोस्तों का काम है कि वो अपनी हुकूमत से, अपने इदारों से, अपने लोगों से पूछें कि क्या ये इस तरह की डिसऑनेस्टी, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना किसी भी अच्छे और सिविलाइज्ड मुल्क के लिए काबिल कबूल है? क्या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई रियल डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई अच्छा मुल्क इस तरह कर सकता है कि इतने बड़े पैमाने पे फेक न्यूज़, फेक NGOs, ह्यूमन राइट्स के मामले पे, इंसानी हकूक के मामले पे, माइनॉरिटीज़ के मामले पे इस तरह का फेक नेटवर्क चला सकते हैं? क्या ये काबिल कबूल है? तो ये था जी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, लेकिन इस हवाले से मैं आपको तफसीली इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। 2-3 NGOs का मैंने नाम लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से इन्होंने एक फेक NGO बनाई हुई थी। बलोचियों के हकूक़ के हवाले से इन्होंने एक फेक NGO बनाई हुई है जो जिनीवा में और UN के ऑफिस के बाहर खड़े होकर मुजाहरा करते थे। उसमें फेक बलोची, फेक गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पे खड़े होके, जिनका ताल्लुक ही नहीं होता था उन इलाकों से, वो खड़े होके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा करते थे कि जी पाकिस्तान में बलोचियों पे जुल्म हो रहा है या गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है। और ये सब कुछ ये नेटवर्क चला रहा था। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये EU यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट है, जिसे आज BBC ने भी कवर कर लिया है। तो ये इस हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बात भी हो जिनके पास इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए। शुक्रिया।